everyone, welcome to Rise Up Economics classes. In the last videos, we started the chapter Balance of Payments of Macroeconomics for class 12th. We have already covered what is balance of payments, what is the debit side and what is the credit side, what are the components of BOP. Components में हमारा क्या क्या आता है? Current account, capital account and official reserves account. ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट हमने देखा था, इट इज आर फाइनेंसिंग आइटम. अगर हमारे बीओपी में सरप्लस होता है या हमारे बीओपी में डेफिसिट होता है, then we use this official reserves account to balance the BOP. And at the last, we saw what is equilibrium and what is disequilibrium in BOP. Equilibrium कब होता है? Equilibrium होता है when debit side is equals to credit side. And there is no use of the reserves. Reserves की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती उसे छेड़ने की. And disequilibrium is when disequilibrium is like either the debit side is greater than the credit side or the credit side is greater than the debit side. What does this mean? डेबिट साइड बड़ी होगी तो मतलब पेमेंट्स ज्यादा है हमारी और इनकम्स कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है. एंड अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इनफ्लो ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो मतलब आउटफ्लो कम है. In this case, we use the official reserves account to balance the BOP. To balance the BOP. आज हम करेंगे what are autonomous transactions and what are accommodating transactions. So autonomous transactions क्या होती हैं? These are the transactions जो हमारी BOP के condition पे depend नहीं करती. Either there is surplus or there is deficit. These transaction does not depend on the condition of BOP. These are independent of BOP condition. Next point is driven by economic factors like profit, trade और investment. इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि बीओपी की कंडीशन पे ये ट्रांजैक्शंस डिपेंड नहीं करती, ये आइटम्स डिपेंड नहीं करते. ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये हमारे प्रॉफिट के लिए होते हैं. अगर हमें प्रॉफिट अर्न करना है तो हम ये आइटम्स को अपनी बीओपी में रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी कंट्री के साथ ट्रेड किया, ट्रेड करने से मुझे प्रॉफिट होगा, सो दिस इज माई ऑटोनोमस आइटम. अगर मैंने किसी कंट्री में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने पे हो सकता है मुझे अच्छी रिटर्न मिले, तो दिस विल बी माई ऑटोनोमस आइटम. ये जो सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, ये मेरे बीओपी में होती हैं टू अर्न प्रॉफिट, टू मेक प्रॉफिट, फॉर ट्रेडिंग, फॉर इन्वेस्टमेंट. इस चीज के लिए ये ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स, एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. और मैंने यहाँ भी लिखे हैं कुछ एग्जाम्पल्स: एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन लिया हुआ है आपने ट्रेड के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए. सो ऑल दीज आइटम्स आर फॉर व्हाट? ऑल दीज आइटम्स रिजल्ट इन सम प्रॉफिट अर्निंग. कंट्री का कुछ प्रॉफिट कमा रहा है कंट्री इस चीज से, तो वो हमारी ऑटोनोमस आइटम्स होती हैं. नेक्स्ट इज दीज आर ऑल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम्स. अबव द लाइन आइटम्स मतलब अगर मैंने अपना बीओपी ऐसे ड्रॉ किया, दिस इज माई क्रेडिट साइड, दिस इज माई डेबिट साइड. यहाँ पे मैं अपना करंट अकाउंट ड्रॉ करती हूँ. देन करंट अकाउंट के बाद मैंने अपना कैपिटल अकाउंट ड्रॉ किया. देन यहाँ पे अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट ड्रॉ किया. देन इज माई ग्रैंड टोटल. ग्रैंड टोटल यहाँ पे आता है, ग्रैंड टोटल. सो दिस शुड बैलेंस. नाउ आई एम सेइंग दीज आर माई अबव द लाइन आइटम्स. अबव द लाइन आइटम्स का मतलब, if I draw a line after current and capital account here, ये जो मैंने डार्क कर दी है लाइन, if I draw a line here, so these items come here. यहाँ पे आते हैं ये आइटम्स. या तो वो करंट अकाउंट के आइटम्स होंगे या वो कैपिटल अकाउंट के आइटम्स होंगे. एंड दीज विल रिजल्ट इन आइदर द सरप्लस और द डेफिसिट ऑफ द बीओपी. ठीक है. अबव द लाइन मतलब इस लाइन से ऊपर आते हैं ये आइटम्स, इस लाइन से ऊपर यहाँ आएंगे या यहाँ आएंगे. अगर ये आइटम्स यहाँ या यहाँ में से कहीं एक आते हैं, दीज आर द अबव द लाइन्स आइटम्स एंड दीज आर नोन एज ऑटोनोमस आइटम्स. ये किसके लिए किए जाते हैं? ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए किए जाते हैं. अकर इंडिपेंडेंटली ऑफ द बीओपी बैलेंस. आई जस्ट टोल्ड यू, चाहे बीओपी में सरप्लस हो चाहे बीओपी में डेफिसिट हो, ये वाले आइटम्स होने हैं तो होने हैं. दीज डज नॉट डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द आईपी. दीज आर
BOP. These are independent of the condition of BOP. ड्रिवन बाय इकोनॉमिक मोटिव्स. इकोनॉमिक मोटिव्स वही हो गए, पैसा कमाना है हमें, प्रॉफिट चाहिए, उसके लिए हमें ये वाले ट्रांजैक्शंस करनी ही पड़ेंगी. सो in a nutshell, we can say these are independent of the condition of BOP. These are for profit making. These are above the line items. And for example, we can say exports and imports. We can say FDI. We can say portfolio investment, loans for trade and investment. I hope ये समझ आ गया होगा सबको. नेक्स्ट इज अकोमोडेटिंग आइटम्स. अभी जैसे मैंने वहां पे एक बीओपी का अकाउंट ड्रॉ किया था. हेयर इज माय क्रेडिट साइड, हेयर इज माय डेबिट साइड. यहाँ पे मैंने करंट अकाउंट ड्रॉ किया. देन आई से माय कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे मैंने कुछ ऑफिशियल रिजर्व्स की ट्रांजैक्शन या कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन की जिससे मेरा बीओपी बैलेंस हो. एंड एट द लास्ट यहाँ पे मेरा आएगा ग्रैंड टोटल. क्या आएगा? ग्रैंड टोटल. अब देखते हैं इसको, क्या इसमें लिखा है. डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ बीओपी. दीज डिपेंड ऑन बीओपी कंडीशन. इसका मतलब ये है कि अगर बीओपी में क्या है, बीओपी में है सरप्लस या तो है बीओपी में डेफिसिट. अगर है सरप्लस या है डेफिसिट तो हमारी अकोमोडेटिंग आइटम्स आ जाती है बीओपी के अंदर. अगर मेरे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बैलेंस को हम अगर देखें, इसको ओवरऑल बैलेंस कहते हैं ना, तो हमारा अगर या तो आ रहा है सरप्लस या तो आ रहा है डेफिसिट, देन दीज आइटम्स कम इनटू पिक्चर. देन दीज अकोमोडेटिंग आइटम्स कम इनटू पिक्चर. नेक्स्ट पॉइंट इज परफॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक टू करेक्ट इम्बैलेंसेस. आई जस्ट टोल्ड यू इम्बैलेंसेस. इम्बैलेंसेस का मतलब है या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा. बैलेंस में नहीं है हमारा बीओपी. डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं है, इम्बैलेंस है बीओपी के अंदर. तो अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि जो ऑफिशियल रिजर्व्स है वो कौन मेंटेन करता है, वो आरबीआई मेंटेन करता है. कौन मेंटेन करता है? आरबीआई मेंटेन करता है. तो इस पॉइंट में यही लिखा है कि अगर हमारे बीओपी के अंदर इम्बैलेंस है, देन वी यूज द अकोमोडेटिंग आइटम्स टू ब्रिंग द बीओपी इन बैलेंस. फॉर व्हाट? टू ब्रिंग द बीओपी इन बैलेंस. नेक्स्ट हमारे हैं एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स हमारे क्या हो सकते हैं? ऑफिशियल रिजर्व्स ट्रांजैक्शंस, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था. नेक्स्ट इज बोरोइंग टू फंड डेफिसिट्स. अब हमारी बोरोइंग्स जो है, ये देखो, ऑटोनोमस आइटम्स में भी हमारी बोरोइंग्स आती है, लोन्स आते हैं. पर ये वाले लोन्स तो है अगर हमने किसी से लोन लिया, हमने किसी चीज में इन्वेस्ट करना है, वी नीड मनी, ये तो हमारा प्रॉफिट अर्निंग के लिए लोन लिया. बट अगर मेरे बीओपी के अंदर सरप्लस है या मेरे बीओपी के अंदर डेफिसिट है, एंड देन आई नीड टू बैलेंस दैट. मुझे बीओपी को बैलेंस करना है, मुझे क्रेडिट साइड और डेबिट साइड को इक्वल करना है, एंड फॉर दैट आई एम टेकिंग सम लोन. देन that loan will be considered as accommodating items. That will be considered as accommodating items in the BOP. Next point is also known as below the line items. Below the line items इसको बोलते हैं. हमने accommodating items में ये देखा है कि इसको below the line items कहते हैं, और हमने autonomous में ये देखा था कि इसको above the line items कहते हैं. above the line मैंने आपको बताया था, if I draw a line here, these will be my above the line items. अब ये मेरी है below the line items, accommodating. So if I draw a line here, ये मेरी dark वाली line, these will be what? These will be my autonomous items. और मेरी जो यहाँ पे item आएगी, let me change the color of my pen. Right. So जो मेरी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे आएंगी टू करेक्ट द बैलेंस, टू करेक्ट द इम्बैलेंस इन द बीओपी, टू मेक इट बैलेंस, सरप्लस या डेफिसिट को ठीक करना है मुझे बीओपी के अंदर. जो भी मेरी ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जो इम्बैलेंस को ठीक करे, वो यहाँ पे आएगी बिलो द लाइन. मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी. नाउ दिस इज माई ट्रांजैक्शन विच इज कमिंग बिलो दिस लाइन. सो दिस इज कॉल्ड अकोमोडेटिंग आइटम्स. कैरीड आउट टू बैलेंस द बीओपी. आई जस्ट टोल्ड यू, अगर मेरा इम्बैलेंस है बीओपी के अंदर तो मेरी जो आइटम्स यूज होंगी, दीज आर कॉल्ड अकोमोडेटिंग आइटम्स. दीज ट्रांजैक्शंस आर ऑफन गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक एक्शंस. ये भी मैंने आपको अभी बताया.
जो ऑफिशियल रिजर्व्स होते हैं वो कौन मेंटेन करता है? आरबीआई मेंटेन करता है। आरबीआई इज व्हाट? इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई नहीं तो फिर गवर्नमेंट करेगी वो ट्रांजैक्शन। ये दोनों ही कर सकते हैं बस ये ट्रांजैक्शंस, और कोई नहीं कर सकता इन ट्रांजैक्शंस को। हमने ये वाली ट्रांजैक्शंस को तो देखा था ना, ये वाली ट्रांजैक्शन सारे रेजिडेंट्स कर सकते थे कंट्री के। पर जो हमारी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होंगी वो या तो सिर्फ गवर्नमेंट करेगी या तो सिर्फ सेंट्रल बैंक करेगा, टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द कंट्री। नाउ कमिंग ऑन टू द एग्जांपल्स, these can be official borrowing और lending। official borrowing और lending, ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए किसी से बोरो कर रही हूँ, देन इट इज माय अकोमोडेटिंग आइटम। देन इट इज व्हाट? माय अकोमोडेटिंग आइटम। और अगर फॉरेन रिजर्व्स या ऑफिशियल रिजर्व्स की बाइंग एंड सेलिंग सेंट्रल बैंक कर रहा है, देन इट इज माय अकोमोडेटिंग आइटम्स एंड इट इज कॉल्ड द ऑफिशियल रिजर्व्स selling or buying, and that is my accommodating item. तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप सबको ये समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर इट देयर इटसेल्फ एंड इफ नॉट आई विल ब्रिंग दैट क्वेश्चंस इन माय नेक्स्ट वीडियोस। ऑल राइट, ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।